So fantastic guys and very welcome to another topic for our Nutri Talk। आज का जो एपिसोड रहने वाला है ये आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है हमारे टॉक का, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप में से काफी हमारे जो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट रेज करी थी एंड इट इज वेरी हाई टाइम, बिकॉज अभी जिस सीजन में हम चल रहे हैं समर सीजन में एंड इस सीजन में ये चीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो चुकी है, बिकॉज ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जीवन शैली में रिलेट करती है। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड सभी को आज जो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं उस सभी के लिए सभी को हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, सभी को हमारे बेस्ट विशेस हमारे एंटायर टीम ऑफ गो 24/7 फिटनेस के तरफ से आपको विशेस प्रोवाइड करेंगे। एंड क्विकली आज के सेशन के बारे में आज हम स्टार्टअप करेंगे, बिकॉज आज जो चीज हम कवर करने वाले हैं जैसे कि आप अपने थंबनेल में ही देख रहे हैं, इट इज अबाउट स्वेटिंग। आज हम बात करने वाले हैं पसीने के बारे में। जी हाँ, पसीना क्यों होना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है, क्या कारण है जिसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कम स्वेटिंग होती है। तो ऐसे क्या कारण हैं? इनफैक्ट कई ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनको रात के समय बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग से आपकी ना सिर्फ पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। ये किस तरीके से आप इससे डील कर सकते हैं, क्या इसमें चीजें को आप इंप्लीमेंट करें जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मदद मिल सकती है, A to Z हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड गेस व्हाट, अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ सवाल हैं जो स्टिल अनआंसर्ड रह जाते हैं सेशन के दौरान, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ड्रॉप दैट क्वेरीज टू आवर कमेंट बॉक्स सेक्शन। आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ड्रॉप करिए, डेफिनेटली विल लुक इनटू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। एंड हम आपको मदद करेंगे आपके करियर में, आपके एक वेलनेस के लिविंग में आगे बढ़ने के लिए। एंड हैविंग सेड दैट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक के पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो डेफिनेटली गो एंड फॉलो, बेल आइकन को जरूर से हिट करिएगा ताकि इस तरीके की अमेजिंग टॉक और हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, सो चलिए आज का टॉक हम स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि हमने आपको बताया आज हमारा एपिसोड नंबर 7 है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड आपके साथ में ये एपिसोड शेयर करने के लिए। तो चलिए आज का हम सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्वेटिंग के बारे में, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एक हेल्दी लिविंग के लिए हम स्वेटिंग को भी अपने वेलनेस के पार्ट में सही तरीके से समझें और आगे बढ़े जा सकते हैं। ओके, तो स्वेटिंग को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज को आपको समझना होगा जिसे हम कहते हैं ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं स्वेटिंग ग्लैंड मोरेओवर। ओके, बिकॉज ये जो स्वेटिंग की प्रोसेस है या ये जो फंक्शन हमारे बॉडी में चलती है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारा ग्लैंड में देखने में आता है। ग्लैंड यानी कि एक तरीके का इंसान के शरीर में पाया जाने वाला ग्रंथि, जो कि एक केमिकल के तरीके से प्रोसेसिंग करता है या तो फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे शरीर में स्वेटिंग देखने में आती है। और स्वेटिंग का जो प्रोसेस है या ये जो फंक्शन है हमारे शरीर में, ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे। इसका एक एग्जांपल मैं दूं तो आपने कभी ना कभी अपने घर पे घड़े को देखा होगा। ओके, घड़ा क्या करता है, घड़े का अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहने के लिए जो घड़ा है उसके आउटर सरफेस में जो पानी है वो इवेपोरेट करता है। इन द सिमिलर मैनर हमारे जो शरीर में जो पोर्स है, इंसान में बहुत सारे अलग अलग मिलियंस एंड मिलियंस, इनफैक्ट 2 to 5 मिलियंस मतलब 20 से लेकर 50 लाख तक ऐसे स्वेट ग्लैंड्स हमारे पूरे शरीर में है। ओके, जिसके वजह से क्या होता है, वहां पे वाटर रिलीज होती है या तो स्वेट रिलीज होती है ग्लैंड्स के द्वारा, जिसके वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। नहीं तो अगर ये चीज नहीं होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, किस तरीके से लोगों को तकलीफ हो रही है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बात चली है तो फीमेल्स में ये स्वेट ग्लैंड्स मेल के कंपैरिजन में ज्यादा देखने में आता है। जी हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेल्स ज्यादा स्वेटिंग करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, जबकि फीमेल्स में सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स देखने में आते हैं। मेल्स 40% तक लगभग ज्यादा स्वेटिंग करते हैं अगर हम फीमेल से कंपेयर करें। ओके, एंड हैविंग सेड दैट, हमारे पास दो तरीके के स्वेटिंग देखने में आते हैं शरीर में। या तो एक नॉर्मल स्वेटिंग होता है जिसे हम रेगुलर स्वेटिंग कहते हैं, और एक स्वेटिंग है जो आज के लाइफस्टाइल में, आज के जीवन शैली में बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस का स्वेटिंग। तो सबसे पहले हम रेगुलर स्वेटिंग के बारे में जानेंगे कि ये रेगुलर स्वेटिंग क्या होता है। तो रेगुलर स्वेटिंग जो होती है, ये स्वेटिंग के दौरान हमारे बॉडी में से जो स्वेट रिलीज होती है गाइस, उसमें आपको नमक देखने में आएगा,
आपको उसके अंदर वाटर देखने में आएगा, उसमें यहाँ तक कि आपको पोटेशियम देखने में आएगा। और ये जो रेगुलर स्वेटिंग है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल प्रोसेस है, बिकॉज ये जब रेगुलर स्वेटिंग हमारे शरीर में होता है तो इसके वजह से ही हमारे शरीर का जो तापमान है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस में रहता है। नहीं तो क्या होगा, बॉडी में अलग अलग शिकायतें होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज है बॉडी का ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाना। आप इमेजिन करिए अगर प्रेशर कुकर से प्रेशर ही ना निकले तो प्रेशर कुकर का क्या होगा। इन द सेम मैनर अगर हमारे बॉडी में से जो टेम्परेचर है, बिकॉज इंसान का जो शरीर है वो कितने केमिकल्स बायोलॉजिकल फंक्शंस इंटरनली करते रहता है, तो वो जो हीट है और जो हीट का एटमॉस्फेयर उसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए स्वेटिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है इस सिचुएशन में। इनफैक्ट अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे रेगुलर स्वेटिंग के दौरान हम जो दिन भर में नॉर्मल स्वेटिंग करते हैं तो एक नॉर्मल हेल्दी स्वेटिंग में लगभग एक इंसान 600 ml मतलब 2 से 3 कप जो स्वेटिंग है वो रिलीज करता है रेगुलर। लेकिन अगर जो रेगुलर स्वेटिंग नहीं कर रहे हैं तो दो प्रकार के लोग देखने में आते हैं। एक होता है जो कि जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, या तो जिनके शरीर में स्वेटिंग देखने में नहीं आती, जिसके बारे में हम आगे आज के सेशन में हम समझेंगे। ओके, देन दूसरे प्रकार की अगर स्वेटिंग की जो हमने बात करी थी उसके बारे में बात करें, जो बहुत ट्रेंडिंग में देखने में आ रहा है या बहुत ज्यादा लोगों की तकलीफ लाइफस्टाइल में देखने में आ रही है, वो है स्ट्रेस का स्वेटिंग। अभी ये बेसिकली स्ट्रेस स्वेटिंग क्या है? स्ट्रेस स्वेटिंग को अगर हम रेगुलर स्वेटिंग से कंपेयर करें तो रेगुलर स्वेटिंग में क्या होता है, उसमें आपको वाटर देखने में आता है, उसके अंदर आपको सॉल्ट एंड पोटेशियम देखने में आएंगे, ये तीन मेजर चीज देखने में आएंगे। लेकिन स्ट्रेस के स्वेटिंग में क्या होता है, फैटी एसिड के फॉर्म देखने में आते हैं एंड प्रोटीन के फॉर्म देखने में आते हैं। यस, ये है स्ट्रेस स्वेटिंग में। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब स्ट्रेस रिलीज होते हैं या स्ट्रेस के स्वेटिंग जब रिलीज होते हैं आउटर स्किन में, तो हमारे आउटर स्किन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया इनके साथ कंबाइन करते हैं, जिसके वजह से बदबू आती है, ऑर्डर अलग बहुत ऑफुल स्मेल आती है। तो इस तरीके के स्ट्रेस स्वेटिंग भी देखने में आते हैं। इनफैक्ट स्ट्रेस स्वेटिंग जो इवेपोरेट होता है, जो स्ट्रेस स्वेटिंग रिलीज होती है बॉडीज के द्वारा एंड स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा बॉडी के ऊपर, तो उसकी जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो इवेपोरेशन प्रोसेस अगर हम रेगुलर स्वेटिंग या नॉर्मल स्वेटिंग से कंपेयर करें तो इतनी जल्दी नहीं होती, वो बहुत स्लो प्रोसेस होती है, जिसके वजह से एक पर्सन का ना सिर्फ पर्सनालिटी बल्कि उसके बॉडी का जो डिसऑर्डर है वो भी देखने में आता है कि कहीं वो हाइपर हाइड्रोसिस की तरफ नहीं चला जाए। तो इसलिए आपको ये जो सेशन है इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना है और हमारे साथ में पूरे अंत तक बने रहना है, बिकॉज लास्ट में हम आपको कुछ प्रो टिप्स भी देने वाले हैं, कुछ आपको ट्रिक्स भी देने वाले हैं, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इस चीज में आप रिलीफ पा सकते हैं या फिर आपको आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद होगी। फिलहाल अगर हम आगे बढ़े तो जैसे हमने स्वेटिंग के बारे में बात ही करी थी, स्वेटिंग जो है हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असेंशियल बॉडी का फंक्शन है, और ये इसलिए है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना उसकी जरूरत है, नहीं तो ओवर हीट होगा और यहाँ तक कि एक ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि फेटल सिचुएशन भी, यहाँ तक कि डेथ तक देखने में आ सकती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और स्वेटिंग को बहुत ही कॉमन भाषा में अगर हम बात करें तो पसीने के तरीके से भी जाना जाता है या प्रस्पिटेशन या प्रस्पायर के तरीके से भी जाना जाता है। अभी ज्यादातर कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे हमें ये स्वेटिंग देखने में आती है या एरियाज जहां पे हम स्वेट्स देख सकते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन एरिया है आपका आर्मपिट्स, हमारा फेस जिसमें स्पेशली हमारा फोरहेड है, देन हमारे पाम्स है, हमारे हेड के जो पाम्स हैं, एंड हमारे जो सोल्स ऑफ फीट है, हमारे जो फीट के सोल्स है, ये मेजर एरिया है जहां पे ज्यादा आपको स्वेटिंग देखने में या महसूस करने में आ सकती है। ओके, अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कई लोग ऐसे हैं जिनके में स्वेटिंग ना के बराबर देखने में आती है, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके में स्वेटिंग बहुत ज्यादा देखने में आती है। तो ये चीज ऐसा क्यों है और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, अगर किसी के शरीर में स्वेटिंग अगर नहीं हो रही है, मतलब अगर आप एक ऐसे पर्सन है या फिर आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य है जिनके बॉडी में स्वेटिंग कम हो रही है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो सही तरीके से बैलेंस नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका मेजर कारण ये है कि उनके बॉडी का जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट ग्लैंड्स कहीं ना कहीं डिसफंक्शनिंग कर रहा है।
जो मिलियंस एंड मिलियंस हमने स्वेट ग्लैंड्स के बारे में बात किया कि हमारे शरीर में मिलियंस एंड मिलियंस स्वेट ग्लैंड्स देखने में आते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल्स में स्वेटिंग नहीं होती है उसका एक मेजर इंडिकेशन ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके शरीर में जो स्वेट ग्लैंड्स है ना वो डिसफंक्शनिंग कर रहे हैं, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से उनके बॉडी का जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग का प्रोसेस कम हो जाता है या तो ना के बराबर स्वेटिंग देखने में आती है, जिसके वजह से क्या होता है बॉडी में बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है और उन्हें इरिटेशन है या ओवर हीटिंग है, ये सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। वहीं दूसरे केस में अगर हम बात करें तो कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। अब ये जो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ये एक्सेसिव स्वेटिंग इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स है वो जरूरत से ज्यादा स्वेटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसके बॉडी का फिजिकल डैमेज होने के लिए उसको खतरा पैदा हो जाता है, लेकिन ज्यादा नुकसान उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट में पड़ता है, बिकॉज वो पर्सन की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है एंड इरिटेशन आ जाती है वो पर्सन की, एंड बहुत ओफुल और बैड स्मेल आती है, तो जिसकी वजह से चार लोगों के बीच में खड़े होने में भी शर्म आती है। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो एक्सेसिव स्वेटिंग के इंडिविजुअल्स में देखने में आती है, और इस बीमारी को या फिर इस डिसऑर्डर को आप एक तरीके से हाइपरहाइड्रोसिस का नाम दे सकते हैं। ओके, अभी बेसिकली ये स्वेटिंग किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज को समझने के लिए हमारे शरीर में दो प्रकार के ग्लैंड्स देखने में आते हैं। एक ग्लैंड आता है उसको हम बोलते हैं एक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा एक ग्लैंड आता है जिसको हम कहते हैं अपोक्राइन ग्लैंड्स। और ये दोनों ही जो ग्लैंड्स है ना, ये दोनों ग्लैंड्स स्वेट के ग्लैंड्स है। मतलब एक्राइन ग्लैंड्स जो है वो भी एक स्वेटिंग ग्लैंड है, एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो भी एक तरीके का स्वेटिंग ग्लैंड्स है। तो एक्राइन ग्लैंड्स को अगर हम पकड़े और एक्राइन ग्लैंड्स के बारे में सबसे पहले पता करें, तो एक्राइन ग्लैंड्स एक तरीके का ग्लैंड्स ये है जो ज्यादातर कहाँ पे देखने में आता है, ये आपको आपके पाल्म्स में देखने में आएगा, आपके फीट में देखने में आएगा, आपके फोरहेड में देखने में आएगा, और यहाँ तक कि आपके आर्मपिट्स में देखने में आएगा। अभी जो एक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये जो स्वेट को प्रोड्यूस करता है वो एक लाइट वेट होता है, उसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, उसका कोई भी स्मेल नहीं होता है, वो प्लेन स्वेट होता है। ओके, लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो एपोक्राइन ग्लैंड्स है ये ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड हेयर फॉलिकल्स में देखने में आते हैं। ये हमारे स्कल्प में, हमारे आर्मपिट्स में, और यहाँ तक कि हमारे जेनिटल या फिर ग्रोइन एरिया में ज्यादा देखने में आते हैं। और इनके कंटेंट्स की अगर हम बात करें, जो एपोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं ना, ये फैट लेड इंग्रेडिएंट्स के तरीके से जो स्वेट है उसको रिलीज करता है, जिसके वजह से जो आउटर स्किन है वहां पे बैक्टीरिया अगर उनके साथ में अटैक करते हैं तो जिसकी वजह से ऑफुल या वेरी बैड स्मेल निकल के आती है बॉडी की। सो ऐसे क्या कारण है कि किसी के भी शरीर में अगर एपोक्राइन ग्लैंड की बात करें या एक्राइन ग्लैंड की बात करें, दोनों ही स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करते हैं, तो कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है। सबसे पहले चीज, अगर बॉडी का तापमान बढ़ गया, तो हाई टेम्परेचर हो गया, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को कूल रखने के लिए ये दोनों फंक्शंस करने में आते हैं ग्लैंड्स। देन दूसरी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशन है, आप किसी तरीके के स्ट्रेस में है, यहाँ तक कि अगर आप नर्वस हैं तो फिर आपको स्वेटिंग देखने में आ सकती है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे हैं जो फूड का इंटेक करते हैं, मतलब कुछ कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका ट्रिगर पॉइंट होता है उनका फूड आइटम्स, कुछ फूड का इंटेक वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाएं तो आप स्वेटिंग को महसूस कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रहा है। एंड ये जो चीज होती है फूड के द्वारा जो स्वेटिंग होती है, उस प्रोसेस को गस्टेटरी स्वेटिंग कहा जाता है। I repeat it for you all, गस्टेटरी स्वेटिंग कहा जाता है अगर फूड के माध्यम से हमारे शरीर में स्वेटिंग देखने में आती है। वहीं अगर आपकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रही है, या फिर आप में से कई फीमेल्स जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनका नंबर 1 कंसर्न उनका मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज में भी आप स्वेटिंग देख सकते हैं। एंड उसका स्पेशल इंडिकेशन रात के समय होता है, नाइट के टाइम पे वो स्वेटिंग ज्यादा देखने में आती है। एंड कॉम्प्लिकेशंस की जैसे हमारी बात चली थी, तो दो मेजर तरीके के कॉम्प्लिकेशंस स्वेटिंग के सिचुएशन में देखने में आती है। एक तो होता है जिसे हम कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस जैसे हमने आपको पहले भी बताया, जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, पसीना जरूरत से ज्यादा निकलता है, तो उस सिचुएशन को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। और ये ज्यादातर आपके आर्मपिट्स, आपके हथेलियों में एंड आपकी जो फीट है वहां पे देखने में आता है, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग या फिर आपके लिए बहुत ही
पर्सनालिटी सही तरीके से डेवलप नहीं करने के सिचुएशन में लेके जाता है। सो इसलिए आपको मेजर टेक केयर करना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं बीइंग अ मेल और अ फीमेल, सो आपको हाइपरहाइड्रोसिस ज्यादा देखने में आ सकता है। वहीं हाइपोहाइड्रोसिस में क्या होता है, उसमें आपकी स्वेटिंग जो होती है वो एब्सेंस होती है, उसमें स्वेटिंग ही नहीं होती है। एंड ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल का जो स्वेट ग्लैंड्स है वो डिसफंक्शन कर रहा है। जो एक चीज ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड है और हीट स्ट्रोक होने का बहुत ज्यादा खतरा इन लोगों को पैदा हो जाता है। ओके, अभी जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि ऐसे क्या चीजें हम अपना सकते हैं अपने रूटीन लाइफस्टाइल में, या क्या चीजों को हम टेक केयर करें जिससे हम हाइपरहाइड्रोसिस हो या हाइपोहाइड्रोसिस हो एक नॉर्मल एंड एक हेल्दी स्वेटिंग से हमारी बॉडी को लेके जा सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आप अगर रियली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मदद मिलेगी। एंड अगर आप किसी चीज से ग्रस्त हैं जैसे कि हाइपोहाइड्रोसिस या हाइपरहाइड्रोसिस, तो उसमें आपको मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले चीज आपको लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं वो चीज को आपको ध्यान रखना है। आप अपने बॉडी का जो स्किन है उस स्किन को अलाउ करें ब्रीथ करने के लिए। आप में से कई इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहनते हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट एंड आई विल सजेस्ट, अभी जैसे ही समर सीजन इट्स ऑलरेडी वेरी हिट, वी आर रनिंग इन अप्रैल मंथ, इमेजिन जून मंथ व्हाट विल हैपन। ओके, सो लुक फॉर दैट क्लोथ्स जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करे आपके स्किन को ब्रीथ करने के लिए। दैट विल बी द फर्स्ट परमानेंट टिप जो मुझे मेरे तरफ से आपको देना है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका स्वेटिंग का शिकायत बहुत ज्यादा ही है और आपके क्लोथ स्वेट ज्यादा हो रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप अपने क्लोथ्स को प्रॉपर तरीके से वॉश करें, बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल ताकि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। एंड साथ ही साथ पानी ज्यादा पीजिए, पानी का इंटेक प्रॉपर मात्रा में होना जरूरी है। अगर लेवल ऑफ हाइड्रेशन अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो वो क्या बताता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में आपका स्वेटिंग जो है वो चैलेंज करेगा। एंड कुछ चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, एक जर्नल बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन नोटबुक, यू कैन प्रिपेयर योर ओन डायरी, बिकॉज कई लोगों के ट्रिगर पॉइंट्स अलग होते हैं। कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का इंटेक करते हैं तो उनके बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज्यादा देखने में आती है, स्पेशली लुकिंग एट द फोरहेड। ओके, सो अगर आप एक तरीके से जर्नल अपना मेंटेन करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा कि आप अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचान सकते हैं कि कौन से फूड आइटम्स मेरे बॉडी के लिए ट्रिगर कर रहे हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बॉडी का स्वेटिंग करूं। एंड इवेंचुअली आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। देन आप में से कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको हाइपरहाइड्रोसिस की ज्यादा शिकायत रहती है, तो देयर इज वन टिप फॉर यू, व्हाट यू कैन डू। आप एक एलम लीजिए, फिटकरी लीजिए या एलम का क्यूब लीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, उसे आपके बकेट फुल ऑफ वाटर में डाल दीजिए। एंड एवरी इवनिंग आप क्या कर सकते हैं, कुछ समय अपने हथेली और आपका जो फिट है वो बकेट में रखिए, जिससे क्या होगा, आपका जो स्वेटिंग का प्रॉब्लम है उसको रिलीफ होने में बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगी। इसके पीछे का साइंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं तो हमारा जो स्वेट है ना उसमें ज्यादा आपको NaCl देखने में आएगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और फिटकरी जो है वो एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो वो सोडियम को रिप्लेस करता है एलम। इस वजह से आपको मदद मिलेगी कि आपके शरीर का जो एरिया, जो पाम एरिया है या फिर आपका फिट एरिया है, अगर आप बकेट फुल ऑफ एलम वाले में डालते हैं तो मदद मिलेगी कि वो ज्यादा स्वेटिंग ना करे। सो इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू कि आप ज्यादा स्वेटिंग ना करें। देन अगर लोकल मार्केट की हम बात करें तो हमारे लोकल मार्केट में फार्मासिस्ट में या केमिस्ट के शॉप में बहुत इजीली आपको एंटी एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे। अभी जो एंटी पर्सपिरेंट है ये कई कई जगह में बहुत ही हानिकारक होते हैं, जो टेक एन एडवाइस विद योर डॉक्टर या फिर पर्सनल फिजिशियंस, देन ओनली आप एंटी पर्सपिरेंट का यूज करें। कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा डिओड्रेंट यूज करते हैं या परफ्यूम यूज करते हैं अपने पसीने को हाइड करने के लिए। तो देखिए, अगर आप वेदर डिओड्रेंट यूज करें या फिर आप परफ्यूम यूज करें, ये दोनों ही चीज आपकी स्वेटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी। जो स्वेटिंग का स्मेल है वो स्मेल को कम करने में मदद करेगी, लेकिन what you can do instead of antiperspirant या फिर deodorant या फिर परफ्यूम यूज करने के जगह पे you can look for using antiperspirant soap या फिर antiperspirant wax का आप यूज करें, जो कि क्या करेगा, आपके जो स्वेटिंग ग्लैंड्स है उसके फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म करने में उसे मदद करेगा, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेटिंग की शिकायत ज्यादा ना बने। ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें और भी हैं जो अगर आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा स्वेटिंग आपको देखने में आ रहा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक सम आइस क्यूब्स। आप आइस क्यूब्स लीजिए
आइस क्यूब्स फेस पे लगाइए, इट विल हेल्प टू ब्लॉक सर्टेन पोर्स ऑफ दैट स्वेट ग्लैंड, जिसकी वजह से आपका जो स्वेटिंग है वो ज्यादा नहीं होगा और बॉडी को उससे मदद मिलेगी। ओके, बहरहाल हम आगे बढ़े तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में शेयर करनी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो हमारे सोसाइटी में देखने में आ रहा है, वो है नाइट के टाइम पे सर हमें स्वेटिंग बहुत देखने में आती है या स्वेटिंग हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा नाइट के टाइम पे हो रहा है। तो ये चीज क्या इंडिकेट कर रहा है इसके बारे में हमें समझना है और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में समझना बिफोर एंडिंग आवर टुडेस न्यूट्री टॉक। ओके, तो सबसे पहली चीज, अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दिन भर का स्ट्रेस या दिन भर की वरीज एंड करीज आप रात को लेके सोते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी रात को फंक्शनिंग में आएंगे, वो भी अपने बॉडी आपके बॉडी में से कहीं ना कहीं वो जो सोडियम क्लोराइड है या जो वाटर है वो उस चीज को रिलीज करेंगे एंड नाइट के टाइम पे आपको स्वेटिंग देखने में आएगी। देन अगर आप एक ऐसे फीमेल हैं जो अपने मेनोपॉज को अप्रोच कर रहे हैं, तो नाइट के टाइम पे स्वेटिंग जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी में मेनोपॉज का अप्रोचिंग हो चुका है या मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एंड एक बहुत ही छोटी चीज है लेकिन इट्स रियली वेरी इंपैक्टफुल, दैट इज द क्लोथ्स। नाइट के टाइम पे आप किस तरीके के नाइट वेयर्स पहन रहे हैं या क्लोथ्स पहन रहे हैं, इनफैक्ट आपका बेड या मैट्रेस कैसा है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपकी रात के टाइम पे बॉडी जो है वो कितना स्वेटिंग करेगी या नहीं करेगी। इनफैक्ट किस इन्वायरमेंट में आप जो रूम में है या फिर आपके जो बेडरूम में है उसका टेम्परेचर रात के टाइम पे कैसा है, ये सारी चीजें बहुत रोल प्ले करती है कि आपकी बॉडी नाइट के टाइम पे स्वेटिंग करेगी या नहीं करेगी। ओके, देन चौथी एक और चीज है, अगर आपकी कोई मेडिकेशन ट्रीटमेंट रहे, बहुत ज्यादा आपने एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स या दूसरे मेडिसिन का सेवन किया, मेडिकल हिस्ट्री बहुत रही है या किसी तरीके का मेजर इलनेस रहा है आपके शरीर में, तो भी बहुत हाई चांसेस है कि नाइट के टाइम पे एज अ साइड इफेक्ट भी आप स्वेटिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं या तो देख सकते हैं आपके शरीर में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। देन लास्टली दो और चीजें हैं जो आपको पता चलेगा नाइट के टाइम पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो एक चीज है आपका थायराइडिज्म। अगर आप हाइपरथायराइडिज्म से सफर कर रहे हैं या नाइट टाइम पे आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो डिसफंक्शन कर रहा है। एंड सेम गोज विद योर ब्लड शुगर लेवल। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन्ड नहीं है, हेल्दी वे में उसको लेके नहीं चल रहे हैं एंड नाइट के टाइम पे अगर आपकी बॉडी स्वेटिंग दिखा रही है, तो व्हाट इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हो रहा है एंड इट्स एन अर्जेंट एंड क्विक रिस्पॉन्स फॉर योर बॉडी कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सही तरीके से अपनी बॉडी को ब्लड शुगर लेवल हो या फिर थायराइडिज्म हो, आप ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए अपनी बॉडी को सही तरीके से आगे लेके जाएं। ओके, एंड हैविंग सेड दैट ऑल दिस थिंग्स अबाउट स्वेटिंग, स्वेटिंग से घबराना नहीं है, स्वेटिंग को सही तरीके से मैनेज करना सीखिए। अगर आप बहुत ज्यादा ही स्वेटिंग कर रहे हैं, अगर आपको नॉर्मल स्वेटिंग हो रहा है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया 600 ml या 2 से 3 कप स्वेटिंग एवरी डे इज अ नॉर्मल, सो उसमें कोई चिंताजनक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्वेटिंग ही नहीं हो रहा है तो भी इट इज आल्सो मेजर कंसर्न, तो इस चीज के ऊपर आप जरूर से ध्यान रखें। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, जो मुझे आज आपके साथ में शेयर करना था इन द 7th एपिसोड ऑफ योर न्यूट्री टॉक अबाउट स्वेटिंग। वी रियली होप कि आज आपको कुछ एक नया नॉलेज मिला होगा एंड वी विल बी रियली लुकिंग टू आंसर योर क्वेरीज। आपके क्वेरीज एंड डाउट्स को हम हमेशा ही रिप्लाई कर रहे हैं। अगर स्टिल आपके कुछ क्वेरीज है तो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में ड्रॉप करें एंड वी लुक टू आंसर दैट। एंड जरूर से हमारे कंटेंट को, हमारे इंफॉर्मेशन को आप अपने परिवार के सदस्यों, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें एंड इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू अस टू गिव अस द मोटिवेशन। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो उसे जरूर से लाइक करें एंड हमारे चैनल को जरूर से फॉलो करें। सो दिस इज योर अनूप अग्रवाल, योर ट्रांसफॉर्मेशन कोच। We'll see you in the next episode with amazing another exciting topic. So that will be all for today. Wish you all the best and once again आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। Take care.